कांग्रेस के नेताओं ने ये नारेबाजी बेरोजगारी के मुद्दे पर की, निशाने पर डबल इंजन सरकार को लिया और आरोप नौजवानों की अनदेखी का लगाया। हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस के नेता देहरादून की सड़कों पर निकले, पैदल यात्रा निकाली और इस दरमियान उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उत्तराखंड में बेरोजगारों के साथ छलावे का आरोप लगाया, बेरोजगारों को टरकाने का आरोप लगाया, धोखा देने का आरोप लगाया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75 हज़ार के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहाँ इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस सरकार का नौजवान विरोधी चेहरा जाहिर होता है। बेरोजगारी उत्तराखंड की सियासत में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे पर खूब हो हल्ला हुआ था, तब अलग अलग दावे भी हुए थे, कई लाख नौकरियां देने की बातें भी हुई थी, लेकिन नौकरियां कितनी मिली ये आज उत्तराखंड के नौजवानों को पता होगा। और इसीलिए अब लोकसभा चुनाव हैं तो विपक्ष इसे फिर से हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा या फिर सब कुछ तमाम पहलुओं के बीच ही एक बार फिर हवा में गुम हो जाएगा। सिडकुल में और दूसरी जगह 700 से ज़्यादा इकाइयाँ बंद पड़ी हुई हैं। IDPL, HMT इन्होंने बंद कर दी। BHEL के अंदर जहां 2016 सत्र में जितने लोग काम करते थे, आज उसका 1/4 लोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब रोजगार छीन लिया गया है, रोजगार दे नहीं रहे हैं। तो ये रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, कांग्रेस विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। उस सरकार के खिलाफ मेरा तो ये सांकेतिक प्रयास है। मैं अध्यक्ष जी का, सब कांग्रेस जनों का बड़ा आभारी हूँ कि सब लोग इस प्रयास में हमारे साथ चलने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस के पास आरोपों की लंबी फहरिस्त जरूर है, लेकिन इसका कोई फायदा मिल नहीं पा रहा कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर भी। चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, अब 2024 में क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा ये भी उत्तराखंड की जनता ही तय करेगी। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर छोड़ नहीं रही। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन और भी उग्र करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से ये मुद्दा तमाम नौजवानों के बीच है, लेकिन वोटिंग के वक्त ये सब पहलू हवा हवाई हो जाते हैं, तो इस बार कैसे कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी या नौजवानों को अपने साथ जोड़ पाएगी, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है।